दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी में हर दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाए तो आपकी लाइफ कैसी होती? शायद आप अपने सपनों पर काम कर रहे होते, शायद आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते, शायद आप एक चीज पर फोकस कर पाते जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सभी के पास 24 आवर्स हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग टाइम को कंट्रोल करते हैं और बाकी लोग टाइम के गुलाम बन जाते हैं। पता है कैसे? कभी कभी लगता है यार बस दिन निकल गया, काम अधूरे रह गए, मन कहता है यार कल कर लूंगा। और लेकिन ये जो वही कल है ना, धीरे धीरे आपकी जिंदगी बन जाता है। और एक चीज बताऊं, टाइम की सबसे खतरनाक चीज बताऊं मैं आपको, टाइम की सबसे खतरनाक चाल ये है कि बिना शोर किए आपकी जिंदगी छीन लेता है। तो टाइम मास्टरी का ट्रुथ समझेंगे। इमेजिन करो, एक इंसान सुबह से रात तक दौड़ रहा है, मीटिंग कॉल्स, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन, और रात को सोचता है यार आज भी कुछ खास नहीं कर पाया। और वहीं दूसरी तरफ कोई और इंसान 24 आवर्स को अपने हिसाब से जी रहा है, फोकस्ड, लाइफ में पर्पस है, उस पर काम कर रहा है, बिल्कुल क्लियर। क्यों? क्योंकि एक चीज उसने सीखी है, टाइम को मास्टर करना, टाइम की मास्टरी। टाइम मास्टरी सिर्फ एक प्लानिंग नहीं होती यार, एक आर्ट है, एक डिसिप्लिन है, जहां हर मिनट की एक मीनिंग होती है, जहां आप डिसाइड करते हो कि टाइम कहां जाएगा, जहां आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे होते हो और आपकी जिंदगी, आपका टाइम आपके कंट्रोल में होता है। लेकिन जब टाइम डिसाइड करता है ना कि यार आप क्या करोगे तो आपकी जिंदगी एक केस बन जाती है और आप फिर उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हो। और आज नहीं कल कर लूंगा, यार कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, 4 दिन बाद है ना करते हैं, पहले ये वाला काम निपटाते हैं फिर उसके बाद करते हैं। क्यों? आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो कैसे करोगे? और हमेशा कहा गया है टाइम इज ग्रेटर देन मनी। और लोग कहते हैं टाइम इज मनी, लेकिन सच्चाई पता है क्या है? टाइम जो है ना, टाइम इज मनी नहीं, टाइम मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कीमती है। पैसा वापस आ सकता है यार, किसी बिजनेस में आप रिस्क लेते हो, पैसा चला जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन जो टाइम है ना, वो वापस नहीं आता। हर सेकंड जो आपकी कदमों से, आपकी लाइफ से जो हर कदम निकल रहा है ना, वो आपकी लाइफ का जो हिस्सा है उसको कम कर रहा है। अगर आप आज अगर आज आपने है ना उस टाइम को कंट्रोल करना नहीं सीखा, पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी आपका अटेंशन लेने के लिए पागल है। हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, क्यों? आपके अटेंशन के लिए। अगर आपने आज कंट्रोल करना नहीं सीखा तो धीरे धीरे आपकी जो डेस्टिनी है, पता नहीं कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की जो गोल्स, जो सपने हैं, वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, टाइम से अपना कंट्रोल खो दी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। कभी आपने महसूस किया है कि आप पूरे दिन बिजी रहते हो लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली, बहुत काम, लेकिन सेटिस्फैक्शन जो है ना वो बिल्कुल जीरो। और ये वही जगह है जहां आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार बिजी हूं, प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही काम। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती क्या? हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। कुछ चीजें बस आपको नोइजी लग सकती हैं, शोरगुल वाली हो सकती है। अर्जेंट चीजें अभी कर, इंपॉर्टेंट चीजें बोलती हैं यार अगर मुझे नहीं किया ना तो जिंदगी वही रहेगी। अनस्टॉपेबल जो चीज होगी, जो लोग अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं, और अगर आप अपनी जिंदगी को अनस्टॉपेबल बनाना चाहते हो तो एक चीज ध्यान रखना, हर चीज को हाँ नहीं कहते। और उससे सबसे बड़ी ताकत है नो बोलने की एबिलिटी। आपको ना करना सीखना पड़ेगा। जब आप हर चीज को हाँ कहना बंद कर देते हो ना, तभी आप अपने सपनों के लिए टाइम निकाल पाते हो, अपने सपनों के लिए जी पाते हो, उसके लिए काम कर पाते हो। रूल बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 प्रायोरिटी। क्या? सिर्फ 3 प्रायोरिटी, बाकी सब सेकेंडरी। अपने दिन को हर दिन एडवांस में प्लान करो। और मैं आपको बता दूं, पिछले 6 से 7 सालों से मैं अपने दिन की प्लानिंग एक दिन पहले ही करता हूं कि मुझे अगले दिन क्या करना है। इससे बहुत बड़ा चेंज आया है मेरी लाइफ में। अगर आपने दिन का प्लान नहीं बनाया
तो आपका प्लान कोई और बना देगा, दोस्त फोन करेगा, भाई आज मुझे ये काम है, चल रहा है क्या, कुछ लैपटॉप लेने चल रहा है क्या मार्केट मेरे साथ, मैसेज कॉल नोटिफिकेशन, और आपका फोकस चला जाता है। प्लानिंग का मतलब टू डू लिस्ट नहीं होता भाई, प्लानिंग का मतलब होता है आपका जो एनर्जी मोड है ना उसको डिसाइड करना। देखिए जो हमारा दिमाग है ना, मोबाइल फोन में जो बैटरी होती है ना उसकी तरह होता है। जब जैसी मॉर्निंग होती है ना फुल चार्ज रहता है, और धीरे धीरे वो कम होते रहता है उसका चार्ज। अगर आपने स्टार्टिंग में मोबाइल की जो बैटरी है गेम खेलने में खर्च कर दिया, गलत जगह खर्च कर दिया, तो जो जरूरी काम के लिए जो आप फोन यूज करने वाले थे, कोई इंपॉर्टेंट कॉल या कोई टिकट बुक करनी थी, वहां पे वो काम आप नहीं कर पाओगे। सेम लाइफ को उसी तरीके से समझो। कैसे? अगर आपने अपने जो लिमिटेड जो चार्ज है आपके पास आपकी लाइफ का, अगर गलत जगह पे खर्च कर दिया, तो जरूरी काम के लिए कुछ नहीं बचेगा। रात को सिर्फ 10 मिनट अगर आप दोगे, तो पता है क्या होगा, अगले दिन की क्लैरिटी मिल जाएगी। और 10 मिनट वो लोग निकाल ही नहीं पाते, दिन भर बिजी रहते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं। मैं कहता हूं रात को सोने से पहले 10 मिनट अपनी लाइफ के लिए निकालो। हर दिन प्लान करो मुझे क्या करना है, और जब आप ये करना स्टार्ट कर देते हो ना, आपको वही 10 मिनट क्लैरिटी देना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, डायरेक्शन के साथ चलना अच्छी बात है, बजाय कि रेंडम दौड़ रहे हैं। यार अगर आप डायरेक्शन के साथ चल रहे हो कितनी अच्छी बात है। रेंडम दौड़ोगे तो क्या होगा, देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूं। आपने ट्रैफिक लाइट देखी है, क्यों रहती है भाई? ताकि पूरी तरीके से जैम ना हो। क्या वो ट्रैफिक लाइट लगी हो और कोई सिग्नल ही ना हो, क्या होता है फिर? पूरा कियोस्क मच जाता है। फिर एक वर्दी वाला बंदा आता है हाथ में डंडा लेकर के, फिर सब लोग सही हो जाते हैं। सेम उसने क्या किया, उसने डायरेक्शन दिया, भाई आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, आप इधर जाओ। तो रैंडम दौड़ने से बेटर है कि डायरेक्शन के साथ चला जाए। देखिए जो आपके टाइम वेस्टर्स होते हैं ना लाइफ में, आप देखोगे डेली जब ऑब्जर्व करोगे पूरे दिन भर में, तो आपको पता लगेगा यार, आपकी वो जो 5 मिनट की जो स्क्रॉलिंग की आदत है ना, कब 1 घंटे में बदल जाती है। कब आप एक गाना सुनने के चक्कर में कितने गाने सुन लेते हो, एक स्क्रॉल आपका 1 घंटा चला जाता है। और आप बस जब 1-2 घंटे हो जाते हैं, आप अपने आप को आप गिल्ट फील करते हो, यार क्या हो गया मेरे साथ, टाइम वेस्ट कर दिया आज मैंने। काश मैं कुछ कर लेता, कुछ पढ़ लेता, मेरे पेपर थे, मेरे एग्जाम्स थे, मेरा एक प्रोजेक्ट पे काम करना था, कोई बुक लिख रहा हूँ उस पे काम कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब के लिए अपना स्क्रिप्ट देख रहा था, स्क्रिप्ट बनाने वाला था, जाने वाला था, रिकॉर्ड करने वाला था, मैंने कहा रील्स में टाइम वेस्ट कर दिया। पता है क्या होता है, जब आप हर चीज को हाँ करते हो ना, तो एक चीज ध्यान रखना, आपका जो ड्रीम है ना आप उसको ना बोलना स्टार्ट कर देते हो। मैं बता रहा हूं ना, हमेशा बार बार एक लाइन में रिपीट करता हूं, यार डिसिप्लिन, बोरिंग, ये दो चीजें हैं। बोरिंग काम डिसिप्लिन के साथ करना है। और मैं आपको बता देता हूँ डिसिप्लिन बहुत बोरिंग काम है भाई, लेकिन वो आपको फ्रीडम देगा आगे चल करके। डिस्ट्रक्शन मजेदार लगता है यार, कभी ये गाना, कभी नोटिफिकेशन आता है, वाह यार क्या रील है मस्त, वो आपको है ना एक पिजड़ा जो होता है, पिजड़ा केज, वो बना देता है। डिस्ट्रैक्शन से जो आपका पर्पस है ना वो आप भूल जाते हो। आप उस डिस्ट्रक्शन और उस मजे के चक्कर में पूरा का पूरा टाइम उसको देते रहते हो। आपको क्या करना है भाई, सेट योर क्लियर डेडलाइंस। आपको डेडलाइंस के साथ काम करना है भाई, हर चीज को हाँ नहीं बोलना है, ना बोलना सीखो, डेडलाइन के साथ काम करना सीखो, अपनी डेडलाइन फिक्स करो, तो जाके आप चीजों को कर पाओगे। अब डेडलाइन क्या होती है सर? देखो, कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी बात कहीं लिखी हुई थी, मैंने पढ़ी थी, और वही चीज मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि विदाउट डेडलाइंस जो आपके ड्रीम्स है ना सिर्फ ड्रीम्स ही रहते हैं। जब उस ड्रीम्स को डेडलाइन देते हो वो आपके गोल बन जाते हैं। जब आप उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो वही गोल आपका पर्पस बन जाता है। कहते हैं ना कि यार लोग कहते हैं यार कि कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, ऐसे पता नहीं पता नहीं कितने कल आप उस पर डिसीजन नहीं ले पाते हो। यार सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है, इस इल्यूजन से बाहर निकलिए। इल्यूजन में रहना बहुत डेंजरस चीज होती है। डेडलाइन आपको प्रेशर नहीं देती, डेडलाइन आपको पर्पस देती है कि ये काम आपको करना ही करना है। देखो, परफेक्ट काम कुछ नहीं होता भाई, लेकिन
उस चीज को कंप्लीट करना वो सबसे बड़ी चीज होती है। अभी रिसेंटली मैं मैंने बताया होगा एक दो सेशन में कि मैं लाइव क्लास लेता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मैंने एक पर्पस डिसाइड किया कि यार पेपर से पहले ना पूरा सिलेबस बच्चों को कंप्लीट कराना है। उसके बाद मुझे बीच में मैराथन्स भी लेनी है। जब मेरा मुझे नहीं पता कि किसी दिन बहुत मैं एनर्जेटिक फीलिंग के साथ पढ़ाया होऊंगा, किसी दिन हो सकता है कि थोड़ा एनर्जी मेरी लो भी रही होगी पढ़ाते टाइम पे, लेकिन मैंने जब कंप्लीट किया उस दिन जो मुझे रिलैक्सेशन मिला, वाह यार मजा आ गया आज के दिन। कहते हैं परफेक्ट कुछ नहीं होता, कंप्लीट काम होता है, कंप्लीट काम। देखो, अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम को डेट दो और फिर देखो दिमाग कैसे एक्टिव नहीं होता। ड्रीम्स को प्लान करके तो देखो, अरे यार वो अचीव होता है, वो आप डिसाइड करके तो देखो, सारी चीजें होती हैं। और जो टेक्नोलॉजी है ना, बहुत अच्छी टूल है, अच्छा टूल है टेक्नोलॉजी, जब आप इसको सही तरीके से यूज करोगे तो। नहीं तो एक ट्रैप भी है। अब आप डिसाइड करते हो कि यार एक सेम फोन किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन है तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी। डिफरेंस बस एक चीज पे है, आपका इंटेंशन। टेक को कंज्यूम मत करो यार, उसको यूज करो, ऑटोमेट करो, फोकस करो, टूल्स को अपने काम के लिए लगाओ, टाइम ब्लॉकिंग सीखो। टेक को अपना नौकर बनाओ यार, सर्वेंट की तरह उसे काम कराओ, उसको अपना मास्टर मत बनने दो। उसके बाद पता है क्या है, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक रिक्वायरमेंट है आपकी लाइफ की। रेस्ट लेना वीकनेस नहीं है भाई, रिक्वायरमेंट है। कहते हैं ना, जब टैंक में बिल्कुल क्योस मचा ना, उसको उठा के खाली कर देना चाहिए। और जब आप खाली करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और बिना एम्प्टी टैंक के, बिना खाली टैंक के आपकी जर्नी पूरी नहीं होती। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करना है भाई, ब्रेक का मतलब रीसेट बटन दबाना है, मोबाइल को रीसेट करना है, वो होता है ब्रेक। लाइफ में ऐसे आपको करना है। देखो, जब आप साइलेंस लेते हो ना, आपको वहां से क्लैरिटी मिलती है, और जब रेस्ट आप लेते हो वहां से क्रिएटिविटी जन्म लेती है। जब आप स्मार्ट तरीके ढूंढना स्टार्ट करते हो, तो स्मार्ट तरीकों से क्या होता है ना, जब आप कोई चीज लाइफ में बड़ा करने वाले हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको रेस्ट एक चाहिए, जहां से आप फिर से रीस्टार्ट करके, अगर आप फेल हो रहे हो बार बार किसी चीज में, तो फेलियर क्या होता है, जब बहुत सारा हम फेल होते हैं ना, तो हम अपने आप पे डाउट करने लगते हैं। वहां पे आपको रीसेट बटन दबाना है, ब्रेक लेना है, और फिर से दुगनी ताकत के साथ उस काम को शुरू करना है, जिससे आप बहुत दूर तक जाओगे। सर आप क्या बताना चाह रहे हैं? यानी कि हमें अगर टाइम को मास्टर करना है, तो टाइम कोई घड़ी नहीं है भाई। आपकी आपकी जो लाइफ है ना, उसका हार्ट बीट है। हर सेकंड या तो आप अपने सपनों के करीब जा रहे होगे, या तो अपने सपनों से दूर जा रहे होगे। चॉइस आपके हाथ में। प्रायोरिटी क्लियर करोगे, या फिर वही नोटिफिकेशंस और रील्स के चक्कर में पड़े रहोगे। देखिए, डिस्ट्रक्शन अगर आप हटाते हो, डेडलाइन को सेट करते हो, टेक्नोलॉजी को स्मार्ट तरीके से यूज करते हो, और खुद को रिचार्ज करना शुरू कर देते हो, और साथ ही साथ कुछ नया सीखते हो, तो टाइम आपके खिलाफ नहीं है, वो आपके साथ चलना शुरू कर देगा। और जिस दिन आपने अपने टाइम को मास्टर कर लिया, उस दिन आपने अपनी डेस्टिनी को मास्टर कर लिया। और ऐसे ही लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन, जो लाइफ को अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाले वीडियोस के लिए अगर आपको विजडम चाहिए, आपको एक अच्छा माइंडसेट चाहिए, तो यार टीएमडी मास्टरी के साथ सिर्फ कंटेंट नहीं, यहाँ पे हम कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ। इट्स योर टाइम, मेक इट काउंट। Thank you so much, and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.